हेलो बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ आपकी क्लास का चैप्टर 2 सपनों के से दिन, जिसके लेखक है गुरुदयाल सिंह। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, कोई भी भाषा आपसी व्यवहार में बांधा नहीं बनती। यानी अगर आप जिस दूसरे व्यक्ति से बात करें, अगर उसकी लैंग्वेज अलग है और आपकी अलग लैंग्वेज है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, इस पाठ के किस अंश से सिद्ध होता है, मतलब कैसे अपनी बात को सिद्ध करेंगे, उदाहरण सहित बताना है हमें। तो यह एक वास्तविकता है बच्चों, जहां दो अलग अलग संस्कृतियों के व्यक्ति के दिल आपस में जुड़ते हैं, यानी दो अलग अलग धर्मों के लोग आपस में मिलते हैं, तो वहाँ भाषा जैसी कोई बाधा अपना प्रभाव नहीं डालती, यानी लैंग्वेज की वजह से प्रॉब्लम नहीं आती है। सपनों के दिन पाठ में एक जगह लेखक ने लिखा कि हमारे आधे से अधिक साथियों के घर वाले राजस्थान या हरियाणा से की मंडी में व्यापार व दुकानदारी करने आए थे। उन परिवारों के थे जिस भाषा का प्रयोग करते थे वो उन्हीं भाषा को उनके बच्चे भी बोलते थे और अन्य स्थानीय लोगों को वो भाषा समझ भी नहीं आती थी। इसके बावजूद लेखक की अनेक लड़कों से दोस्ती हो गई और वे खेलते खेलते एक दूसरे की बात को भी बहुत अच्छी तरह समझ लेते थे। उनके बीच भाषा कभी दीवार बनकर खड़ी नहीं हुई। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोई भी भाषा आपसी व्यवहार में बांधक नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 2 है, पीटी साहब के शाबाश फौज के तमंगों से क्यों लगती थी, स्पष्ट कीजिए। तो पीटी साहब जो आप जानते हैं प्रीतम चंद हैं, बहुत कड़क ही इंसान थे। उन्हें किसी ने कभी हंसते हुए ना किसी की प्रशंसा करते हुए देखा था। सभी छात्र उनसे भयभीत रहते थे। वे मार मार कर बच्चों की चमड़ी उधेड़ देते थे। छोटे छोटे बच्चे यदि थोड़ी सभी अनुशासन भंग करते, तोड़ देते, तो उन्हें कठोर सजा देते थे। ऐसे कठोर स्वभाव वाले पीटी साहब बच्चों के द्वारा गलती ना करने पर जब अपनी चमकीली आंखें हल्की सी झपकाते हुए उन्हें शाबाश कहते, तो उनकी ये शाबाश बच्चों को फौज के सारे तमंगों की जीतने के समान लगती थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, नई श्रेणी में जाने और नई कॉपियों और पुरानी किताबों से आती विशेष गंध से लेखक का जो बाल मन था वो क्यों उदास हो जाता था। तो बच्चों, आप क्लास पास करते हो, फिर आपको उम्मीद होती है ना मम्मी नई कॉपी ले देगी, नई किताबें ले देंगी, तो वही लेखक का भी मन करता था, लेकिन उसका मन उदास क्यों होता था। नई श्रेणी में जाकर लेखक का बाल मन इसलिए उदास होता था क्योंकि उसे अन्य लड़कों द्वारा पढ़ी हुई किताबें पढ़नी पड़ती थी, अर्थात पुरानी किताबें। उसके लिए पुरानी किताबों का प्रबंध भी हेडमास्टर साहब ही करते थे, क्योंकि लेखक के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। जबकि अन्य बच्चे नई किताबों से नई कक्षा में पढ़ते थे, वो नई किताबें खरीदते थे, तो लेखक का बाल मन जो था वो नई कॉपियाँ और पुरानी किताबों से आती गंध के कारण उदास हो जाता था। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्काउट परेड करते समय लेखक अपने को महत्वपूर्ण आदमी फौजी जवान क्यों समझने लगता था, जबकि उसे स्कूल पसंद भी नहीं था। तो लेखक कहते हैं गुरुदयाल सिंह फौजी बनना चाहता था। लेखक फौजी बनना चाहते थे। उसने फुल बूट और शानदार वर्दी पहने लेफ्ट राइट करते हुए फौजी जवानों को परेड करते हुए भी देखा था अपनी लाइफ में। इसी कारण जब स्काउट परेड के समय धोबी की धुली हुई उन्हें वर्दी, पॉलिश किए हुए बूट तथा जुराबों को पहनकर वो सोचता था मैं भी फौजी जवान हूँ। और स्काउट परेड में जब पीटी मास्टर लेफ़्ट राइट की आवाज़ या मुंह से सीटी बजाकर मार्च करवाया करते थे, तब उनके लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, अबाउट टर्न कहने पर लेखक अपने छोटे छोटे बूटों की एड़ियों पर दाएं बाएं या एक कदम पीछे मुड़ बूटों की टक टक की आवाज़ करते हुए स्वयं को विद्यार्थी ना समझकर एक महत्वपूर्ण फौजी समझने लगता था, क्योंकि वो सपना भी फौजी बनने का देखता था, तो वही सपना उसे साकार होता हुआ नजर आता था। क्वेश्चन नंबर 5 है, हेडमास्टर साहब जी ने पीटी साहब को क्यों मुअत्तिल कर दिया, यानी क्यों निकाल दिया। तो पीटी साहब जो थे चौथी कक्षा में फ़ारसी भी पढ़ाते थे। एक दिन उन्होंने बच्चों को याद करने के लिए फ़ारसी में रूप दिए, बच्चे रट कर नहीं आए। उन्होंने बच्चे को पीठ ऊंची की और मुर्गा बनने का आदेश दे दिया। उसी समय हेडमास्टर साहब आ गए। उन्होंने ये दृश्य देखा, उन्हें बहुत गुस्सा आया, क्योंकि हेडमास्टर साहब नहीं सजा देते थे। इसी कारण उन्होंने पीटी साहब को क्या कर दिया, मुअत्तली कर दिया, यानी स्कूल से निकाल दिया।